गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का हमारा टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण। भारत और अरब के मध्यकाल तक व्यापारिक संबंध ही थे। और जब तक उनमें अरबवासियों में किसी भी तरह की धार्मिक भावना नहीं थी, तब तक इनके आपसी संबंध व्यापारिक ही थे। अरबवासी भी भारत के साथ केवल अपने व्यापारिक हितों को ही बरकरार रखना चाहते थे। इधर भारतीयों में भी एक मिथ प्रचलित था कि समुद्र पर पैर रखना वर्जित है, ऐसा हिंदू शास्त्रों में लिखा था। तो इन सब के बावजूद हिंदू शास्त्रों के अनुसार राज्य करने वाले हिंदू राजाओं ने भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अरब में इस्लाम का उदय हुआ और खलीफा को 100 सालों का टाइम लगा, जिसमें उसने इस्लाम के प्रचार के लिए पूरा अपना पुरजोर मेहनत की, या उसने अपना जोर लगाया। तो इस सब में इस्लाम को वो विश्व का धर्म बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत की ओर देखा, जो एक बहुलक क्षेत्र था जिसकी जनता बहुत ही अधिक थी। हालांकि 712 से पहले स्थिति सामान्य ही बनी रही थी, लेकिन खलीफा वालिद प्रथम जब खलीफा बने तो उन्होंने भारत में सिंध प्रांत को जीतने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को नियुक्त किया। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी हुए हैं जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के लिए आक्रमण करने के लिए भारत में प्रस्थान किया था। तो सिंध विजय वो क्यों करना चाहते थे, इसके भी कुछ एक कारण रहे थे, जिन कारणों की पहले हम चर्चा करते हैं कि भारत पे जो अरब आक्रमण हुए थे, अरबों ने सिंध को जीतना चाहा, वो क्यों। पहला कारण तो वही है, धार्मिक कारण रहा है। धार्मिक कारण में हम बात कर सकते हैं कि सिंध को इसलिए जीतना चाहते थे ताकि सिंध में इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके और अधिक से अधिक लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण वो करवा सकें। दूसरा कारण ये था कि आर्थिक कारण हम उसको कह सकते हैं। आर्थिक कारण इसलिए कि भारत धन धान्य से संपन्न धरती थी, और यहाँ से अरब देश के ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने से व्यापारी आते, व्यापार करते। तो ऐसे ही अरब के भी व्यापारी आते, और उन्होंने देखा कि यहाँ धन धान्य से संपन्न भूमि है, और धन धान्य से संपन्न भूमि के होते हुए बहुत सारी धन संपदा है। सोने की चिड़िया कहलाता था भारत उस समय। तो आर्थिक कारण भी रहे थे कि वो यहाँ से भारतीय धन को लूट करके ले जाना चाहते थे, अपने देश ले जाना चाहते थे, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत में सिंध प्रांत को जीतने की कोशिश की। तीसरा है, वो डाकुओं को सजा देना चाहते थे, जो कि एक जब भी वो भारत के सिंध प्रांत में या उसके आसपास के बंदरगाहों पे व्यापारी लोग आते, तो उनके जहाजों को डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता था। तो उन समुद्री डाकुओं को जिन्होंने उनके 15-20 जहाजों को लूट लिया था, तो उनको वे सजा देना चाहते थे। और इस कारण से भी उन्होंने डाकुओं को सजा देने के लिए अरब आक्रमण भारत पे किए। तो ये तीसरा कारण था कि वो डाकुओं को सजा देना चाहते थे। चौथा जो कारण था वो था हिंदू राजा दाहिर को सजा देना। हिंदू राजा दाहिर, देवल का हिंदू राजा दाहिर को सजा देना चाहते थे, जिसमें क्यों देना चाहते थे, क्योंकि समुद्री लूट का हिस्सा खलीफा ये चाहता था कि वो दाहिर उसको भी दे, लेकिन दाहिर ने समुद्री लूट का हिस्सा देने से
खलीफा को मना कर दिया, जिससे खलीफा को क्रोध आ गया और उसने दाहिर को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना का संगठन किया और 712 में उसको आक्रमण के लिए भेजा। और इस प्रकार से ये कारण रहे थे, जिसमें धार्मिक कारण भी शामिल हैं, आर्थिक कारण भी शामिल हैं, और चाहे उन विभिन्न गिरोहों को सजा देना भी शामिल है जिसमें उन्होंने भारत पे आक्रमण करने की सोची अरबों ने। तो इस प्रकार से वो भारत में आए और भारत पे उन्होंने आक्रमण किए। तो भारत पे जब आक्रमण किए तो उसमें पहला आक्रमण उन्होंने किया वो था देवल पर आक्रमण। देवल पर आक्रमण। तो यहाँ पे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम बहुत सारे हाथी, घोड़े, ऊंट और एक बहुत ही विशाल सेना को लेकर के आया था और उसने यहाँ पे सबसे पहला आक्रमण देवल पे किया। और देवल पे उसका ये आक्रमण जिसमें रास्ते में उसने सामना किया बहुत सारे जाट लोगों ने और माद लोगों ने, तो उन्होंने उनका मुकाबला किया डट कर, लेकिन वो मोहम्मद बिन कासिम के सामने टिक नहीं पाए और देवल पर मोहम्मद बिन कासिम ने एटलीस्ट विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद 712 में दूसरा कारण ये रहा देवल को जीतने का कि वहां पे ठंड के मौसम के कारण वो जीत गया था। इसके बाद है रावर की विजय। रावर की विजय तो अगला जो उसका मुख्य निशाना रहा था जीत के लिए, वो आगे बढ़ा था रावर की ओर। यहाँ पे रावर में राजा दाहिर शासन कर रहा था, तो इसीलिए राजा दाहिर को सबक वो सिखाना चाहता था खलीफा, इसीलिए वो खलीफा के नेतृत्वकर्ता के रूप में मोहम्मद बिन कासिम ने रावर में प्रवेश किया सिंध नदी को पार करके। उधर राजा दाहिर भी उनके आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा था। तो उन दोनों में एक करारी मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में राजा दाहिर जीतने ही वाला था कि एक तीर उसके हाथी को आकर के लगा और राजा दाहिर हाथी पे बैठ करके लड़ रहा था, वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा, उसके नीचे गिरते ही वो फिर से उठ खड़ा हुआ और वो घोड़े पर सवार होकर के लड़ने लगा। इस प्रकार से वो इतनी वीरता से लड़ रहा था कि उसकी जीत निश्चित थी। लेकिन जब सेना ने देखा कि उनका सेनापति राजा दाहिर हाथी पर नहीं है, तो सैनिक घबरा गए और उनमें अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, जिसमें राजा दाहिर मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम ने रावर को भी जीत लिया। इस प्रकार से उसके बाद इसकी पत्नी पानीबाई ने रावर के किले से ही उनकी सेना का एक संरक्षककर्ता के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई और वो वहीं रावर के किले से लड़ती रही। लेकिन जब उसको ये हो गया कि अब वो हारने वाले हैं या जीत नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सखियों के साथ, राजपूतों में जो जौहर प्रथा थी, तो अपनी सखियों के साथ उसने आत्मदाह कर लिया, जौहर कर लिया। तो इस प्रकार से रावर में खूब लूटपाट मचाते हुए मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा। यहाँ पे वो बढ़ा अब ब्राह्मणवाद की ओर। ब्राह्मणवाद और अरोर की विजय। यहाँ पे हो गया अब ब्राह्मणवाद और अरोर की ओर। तो यहाँ पर राजा जयसिंह का राजा दाहिर का ही पुत्र राजा जयसिंह, जो एक सूबेदार के रूप में ब्राह्मणवाद और अरोर को संभाल रहा था, तो यहाँ पे एक इतिहासकार का कहना भी है कि उसकी पत्नी लाडोबाई यहाँ एक संरक्षिका के रूप में रह रही थी। साथ में ही उसकी दो पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी भी यहाँ पे रह रही थी। तो उसके पुत्र जयसिंह को बड़ी आसानी से मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया, क्योंकि वो एक कुशल और योग्य नेतृत्व करता था और एक कुशल प्रतिभा का धनी भी उसको कह सकते हैं।
तो ब्राह्मणवाद और अरोर को उसने जीत लिया था। लाडो बाई से विद्वानों का मानना है कि उसने विवाह कर लिया और उनकी दो पुत्रियां परमल देवी और सूर्य देवी को उठा करके वो अपने साथ ले गया। उसके बाद उसने उनको खलीफा की सेवा में पेश किया। उसके बाद हम बात करते हैं मुल्तान विजय की। मुल्तान विजय, तो ये इसकी अंतिम विजय थी। मुल्तान विजय लैंड ऑफ गोल्ड कही जाने वाली भूमि मुल्तान, जो सिंध की विजय को पूरा करने वाली थी, तो उसने अंतिम जगह मुल्तान को भी जीत लिया और इस प्रकार से पूरे सिंध पे अब खलीफा का राज हो गया। ये देवल, रावर, ब्राह्मणवाद, अरोर और मुल्तान के प्रदेशों से लूट की भारी सामग्री, साथ में सूर्य देवी, परमल देवी और लाडो भाई से उसने विवाह स्वयं कर ही लिया था, तो उनके साथ वो वापिस अरब देश लौट गया। वहां पहुंच करके उसने खलीफा के सामने सूर्या देवी और परमल देवी को पेश किया और उनके हरम में जाने के लिए जो है उनको भेजा गया। तो यहाँ पे जाते ही सूर्या देवी और परमल देवी ने खलीफा के कान भर दिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें पहले ही बेइज्जत कर रखा है, अपमानित कर रखा है, तो अब तुम्हारे लिए जो है वो सारी चीजें सच्ची सुच्ची नहीं है। तो इस सब से खलीफा काफी जो है क्रोधित हुआ और उन्होंने क्रोधवश कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा सुना दी और उसका सर कलम करके उनके सामने पेश किया गया कि देखो, तुम्हें अपमानित करने वाले को हमने सजा दे दी है। तो सूर्या देवी और परमल देवी दोनों ही राजा दाहिर की पुत्रियां थी, दोनों ही हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये सारी की सारी चीजें उसको दंड दिलाने के लिए की थी, ना कि वो वास्तव में ही उनको अपमानित किया गया था, बल्कि वो तो बिल्कुल पवित्र हैं और उनको किसी ने अपमानित नहीं किया। वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। लेकिन एक अन्य कथन के अनुसार इतिहासकारों का कहना है कि हज्जात विरोधी लोगों ने खलीफा के कान भर दिए थे, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया गया था। वास्तव में जो सच्चाई है वो ये है कि चाहे परमल देवी और सूर्य देवी द्वारा कान भरे गए, चाहे हज्जात विरोधियों द्वारा कान भरे गए, जिसमें दोनों ही तरफ से मरना तो मोहम्मद बिन कासिम को था। मोहम्मद बिन कासिम मारा गया और उसकी मौत के बाद से ही खलीफा कई सालों तक सिंध पे अपना वर्चस्व जमाए रखा और उसका जो वर्चस्व था आगे आने वाले कई सालों तक चलता रहा। 781 में लगभग वो समाप्त हो गया और सिंध दो भागों में बट गया, जिसमें एक की राजधानी अरोर बनी और दूसरे की राजधानी मुल्तान बनी। तो इस प्रकार से भारत में अरबों ने आक्रमण किए और भारत में अरबों के आक्रमण के मुख्य रीजन्स जो हमने पढ़े हैं कि धन प्राप्ति की लालसा, आर्थिक कारण या फिर विभिन्न गिरोहों को सजा देना, राजा दाहिर के साथ उनकी आपसी रंजिश, इन सब के चलते उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। और भारत में मुख्यतः वो इस्लाम को फैलाना चाहते थे, इसीलिए जब उन्होंने देवल पे आक्रमण किया पहली बार, तो देवल में जितने भी नवयुवक थे उनको जबरन इस्लाम धर्म कबूलवाया और जिन लोगों ने वो नहीं कबूला उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जो नवयुवक 17 साल के थे या 17 साल से ऊपर थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में अरब लोग मुख्यतः इस्लाम के प्रचार के लिए आए थे। दूसरा, इतिहासकारों की ये भी मान्यता है कि वो इस्लाम के प्रचार के लिए ही नहीं अपितु अपनी भूख, अपनी आर्थिक हवस को खत्म करने के लिए आए थे। वो भारतीय धन जो उनकी आंखों में चमक रहा था उसको लूटने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से भारत पर अरबों ने आक्रमण किए। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में जो 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम काफी फेमस है। आज आप लोग ये पढ़ के देखेंगे, कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।